कि ग्राम चेरपा 2 नंबर राहत शिविर की रहने वाली है, जिसके साथ तहसीलदार बीजापुर निवासी विजय वर्धे ने शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया। अभियुक्ति के मना करने के बाद शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी ने अभियुक्ति के तुझसे प्रेम करता हूँ, तुझसे शादी करूंगा और घर में ले जाकर रखूंगा बोलता रहता था। जनवरी 2020 में विजय वर्धे ने अभियुक्ति को मोटरसाइकिल में बिठाकर कोजे नाला के पास के जंगल में उससे शादी करूंगा झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। अक्सर अपने घर बीजापुर तहसील 12 में कई बार ले जाकर उसके मना करने के बाद शारीरिक संबंध बनाया। इस घटना की जानकारी अभियुक्ति ने अपने माता पिता को बताई। अपनी मां के साथ आरोपी के घर गए बात करने के लिए गए तो आरोपी का पिता बड़ा सा डंडा लेकर डांट फटकार कर भगा दिया। इससे और उनकी मां ने बीजापुर थाना में दिनांक 5/7/2020 को एफआईआर दर्ज कराई। घटना में मेडिकल रिपोर्ट भी सम्मिलित है। अभियुक्त चिकित्सक की जांच के साथ यूरिन प्रेगनेंसी की पेरियर हेयर लिफ्टिंग नेल कटिंग पेरियर स्वाब एंजाइम स्वाब डेंटल स्वाब एवं अंडरगारमेंट तथा आरोपी का अंडरगारमेंट तथा 2 लाख सीमेंट स्लाइड जब्त किया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मिले सबूत के अनुसार एक सिल्वर पैकेट में अभियुक्त विजय वर्धे का अंडरगारमेंट तथा एक सिल्वर पैकेट में 2 लाख सीमेंट स्लाइड जब्त किया गया। सुप्रभात माननीय महोदय, मैं डिफेंस लॉयर देवता में अभियुक्त के और आर्थिक कार्रवाई प्रारंभ करने की आवश्यकता है। माननीय महोदय, सबसे पहले तो मैं मेरे लिए बताना चाहती हूँ कि मेरे क्लाइंट विजय वर्धे पर बलात्कार का आरोप लगाया गया है, क्योंकि शारीरिक संबंध दोनों की आपस में से हुआ था और इसे रेप नहीं माना जा सकता, क्योंकि छाया बालिग है और अपनी मर्जी के साथ संबंध बनाए। मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी प्रकार का जबरदस्ती और अन्य किसी भी दबाव के कारण पुलिस द्वारा यह नहीं बताया गया है। इन सभी आधारों के कारण मेरे पक्षकार विरोध में और ऐसा आगे कार्य में माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं आदि कथाएं एटी को कठिन में बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। पीड़िता हाजिर हो। कृपया अपना नाम और पता न्यायालय को बताइए। मैं छाया एट्रिक पिता सौम्य एट्रिक 21 वर्ष ग्राम चेरपा जिला बीजापुर की निवासी। देखिए छाया जी, आपके साथ जो हुआ निडरता पूर्वक न्यायालय को बताइए। जी, मैं दिनांक 19/7/2019 को अपनी विवाह छाती चट्टी के घर बीजापुर यात्रा रुकी थी। उस दौरान मेरे मोबाइल में आरोपी का फोन आया और फोन के माध्यम से हम दोनों की जान पहचान हुई। आरोपी अक्सर अपने घर बुलाता था और हर बार मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध। माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं न्यायालय को यह बताना चाहती हूँ कि यह मामला रेप का है। यह जानते हुए 10 वर्ष से अधिक कठिन कारावास का मामला है, जो कि मेरी पक्षकार छाया के साथ घटित हुआ है। आरोपी ने यह सोचकर घटना को अंजाम दिया कि शादी का प्रलोभन दूंगा तो लड़की मान जाए। महोदय, मैं छाया एंटी सेवा की परीक्षा करने की आपसे अनुमति चाहती हूँ। हाँ तो छाया जी, आप विजय वर्धे को कब से जानती हैं और कैसे? जी, मैं विजय वर्धे के वर्ष 2019 से मोबाइल कॉल के माध्यम से लोग जानते जानती हूँ। छाया जी, क्या आपके साथ विजय वर्धे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था या आपकी सहमति से? जी, जबरदस्ती संबंध नहीं बनाता था, मेरी सहमति। क्या आपको नहीं पता था कि जब आप मिलोगे तो शारीरिक संबंध स्थापित होंगे? जी, मुझे पता था। क्या आपसे विजय वर्धे ने कभी शादी की बात कही थी? जी हाँ, 2-3 स्थानों पर शारीरिक संबंध बनाने से पहले बोला था शादी करूँगा। आप जा सकते हैं। माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं विजय वर्धे को कस्टडी में लाने की आपसे अनुमति चाहती हूँ। विजय वर्धे हाजिर हो। अपना नाम और पता न्यायालय को दीजिए। मेरा नाम विजय वर्धे है, पिता माधव वर्धे, तहसील बीजापुर का निवासी। विजय वर्धे जी, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? क्या रिश्ता है आपके साथ और कब से जानते हैं? जी, मैं जानता हूँ। उसका नाम छाया एट्रिक है। हाँ, हमारा प्रेम संबंध था। हमारी दोस्ती वर्ष 2019 में मोबाइल फोन के माध्यम से हुई। विजय वर्धे जी, आप पर लगभग 10 वर्ष के कारावास से अधिक दंडनीय अपराध का आरोप लगाया हुआ। इस बार में हमें विस्तार से बताइए।
ये वह मुझ पर झूठा आरोप है। यह सच है कि मैं और छाया एड्रिक एक दूसरे को मोबाइल फोन कॉल के माध्यम से जानते हैं। हम दोनों में प्रेम संबंध भी था, लेकिन मैंने कभी भी जबरदस्ती नहीं की। माननीय न्यायाधीश, मैं न्यायालय के सामने विजय वर्डे को प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति चाहती हूँ। विजय जी, जब आपके और अभियुक्ति के बीच प्रेम संबंध था तो आपको क्यों फंसाएगी? जी, क्योंकि अभियुक्ता ने अपने बुआ चांदी सेठी के बहकावे में आकर मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई। मैंने कभी भी इससे शादी के मना नहीं किया। वो आपसे एक लड़की है जैसी घटना की झूठी रिपोर्ट क्यों लिखवाई? जी, क्योंकि हम दोनों आपसी सहमति से शारीरिक संबंध होता था। मैंने कभी भी जबरदस्ती नहीं की, फिर भी उसने मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई। माननीय न्यायाधीश, मैं न्यायालय के समक्ष गोपा शांति एड्रिक को कठोर मामला की स्थिति चाहती हूँ। शांति हाजिर हो। अब अपना नाम और पता न्यायालय को बताइए। जी, मेरा नाम शांति एड्रिक है, ग्राम चेरपाल, जिला बीजापुर की निवासी। शांति जी, छाया एड्रिक आपकी क्या लगती है? जी, वो मेरी बेटी है। क्या आप पहले से छाया एड्रिक और विजय वर्डे के रिश्ते के बारे में जानते हो? जी नहीं, मुझे 5/7/2020 को मेरी पुत्री ने बताई थी कि 1 वर्ष पूर्व विजय वर्डे से मोबाइल फोन के माध्यम से उसका परिचय है और दोनों के बीच बातचीत हुई थी। माननीय महोदय, मैं शांति एड्रिक से प्रतिपरीक्षा करना चाहती हूँ। शांति जी, जैसे कि आपने कहा, आप छाया और विजय के रिश्ते के बारे में जानती हैं। छाया जी ने उसके और विजय वर्डे के बीच की घटना के बारे में आपको बताया होगा। जी नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। आपको इसकी जानकारी कैसे हुई? जी, मुझे मेरी बेटी ने 5/7/2020 को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में मुझे बताया। शांति जी, क्या आप लोग विजय वर्डे के साथ शादी की बात करने गए थे? जी नहीं। ऑब्जेक्शन माननीय महोदय, इस तरह का सवाल पर मेरे दोहा को भटकाने की कोशिश की जा रही है। जी नहीं, मैं जो सच है उसे न्यायालय के समक्ष बताने की कोशिश कर रही हूँ। शांति जी, आपकी बेटी छाया के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, फिर भी आप लोगों को पता नहीं चला? जी नहीं, पूर्व में मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, मुझे बाद में पता चला। आप जा सकते हैं। माननीय न्यायाधीश, न्यायालय के सामने मेरे गवाह शांति एड्रिक, जो कि आवेदिका की मां है। आवेदिका ने अपनी आप बीती घटना के बारे में अपनी मां को यह स्पष्ट कर दिया कि विजय वर्डे पिछले 1 वर्ष पूर्व छाया एड्रिक के साथ शारीरिक शोषण करता रहा। मेरे गवाह ने सभी पहलुओं को बारीकी से जाना है, क्योंकि छाया एड्रिक शांति एड्रिक की बेटी है और अपनी सारी घटनाओं के बारे में अपनी मां को बताई है। माननीय न्यायाधीश, विजय वर्डे को आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत किसी महिला के साथ कोई जबरन नहीं आता है। यह जानते हुए उसके साथ 10 वर्ष से अधिक कठिन कारावास या दंडनीय अपराध के अंतर्गत अभियुक्त विजय वर्डे को कठोर दंड एवं आजीवन कारावास दिए जाने की अपील करती है। मेरे क्लाइंट पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। सिर्फ किसी के कहने के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं किया जा सकता। मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान से भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। आवेदिका द्वारा का आरोप लगाया है कि उन दोनों के बीच आपसी सहमति से शादी संपन्न बने थे और उस समय का सब कुछ और मेरे क्लाइंट ने विवाह की बात की थी कि मेरे क्लाइंट को विवाह के